जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में बात करेंगे जनाब, जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी खामोशी और इस्टेब्लिशमेंट की बेकरारी या परेशानी, क्या चल रहा है दोनों साइड पे, क्या व्हीलिंग डीलिंग हो रही है, उसके मतलब आपको अपडेट करेंगे इस वीलॉग में। क्या खदशात हैं इस्टेब्लिशमेंट के मंसूर अली शाह साहब को लेकर, वो सारे आपके सामने रखेंगे। इसके बाद जनाब आपको इस वीलॉग में बताएंगे कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आईनी अदालत के ख्वाब आ रहे हैं, वो ख्वाब क्यों आ रहे हैं और उनको क्या ख्वाब बेसिकली दिखाया गया है जिसकी वजह से उनको आईनी अदालत के ख्वाब जो हैं वो हर रोज़ नए से नए आ रहे हैं। तो इस वीलॉग में इनके मतलब बात करेंगे। इसके बाद पीटीएम के जिरगे के मतलब भी इस वीलॉग में थोड़ी सी बात करेंगे जो इस वक्त केपीके में जारी है। तो जनाब शुरू करते हैं वीलॉग। और आपको सबसे पहले बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं, सीनियर प्यूने जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और 26 अक्टूबर 2024 यानी अब से तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद वो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पे तैनात हो सकते हैं। लेकिन उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है पीडीएम की, ये तमाम तर काविशें और कोशिशें कर रही है। और इनको इस बात का खदशा और डर है कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए 26 अक्टूबर को और अपनी तमाम तर जो ताकत है उसके साथ, तो फिर ये हमारे साथ बड़ी बुरी करेंगे। ये सबसे बड़ा खदशा उनको इलेक्शन ऑडिट का है कि इलेक्शन की छानबीन हो सकती है। दरखास्तें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हुई हैं और फॉर्म 45 और 47 की छानबीन अगर शुरू हो गई तो ये हुकूमत जो है ये गिर जाएगी। और फिर ज़ाहिर है ये सारा जो डिज़ाइन इस्टेब्लिशमेंट का, जिन्होंने ये फॉर्म 45 और 47 का सारा खेल रचाया हुआ है, तो वो भी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा सारा मामला। तो इस वजह से वो सबसे ज़्यादा उनको खौफ और डर जो है वो इसी बात को लेकर है कि ये सारा खेल जो है वो बिगड़ सकता है अगर मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान 26 अक्टूबर को इतनी ताकत के साथ जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा होता है चीफ जस्टिस, क्योंकि उन्हीं ताकतों को कम करने के लिए तो आईनी तरमीम का मामला चल रहा है। उसमें ये कोशिश भी हो रही है कि पैनल एक जाए गवर्नमेंट के पास, उनमें से चाहे 3 का हो या 5 का हो, उसमें से कोई बंदा लगा दिया जाए जिससे मंसूर अली शाह साहब को जो है वो साइड पे किया जाए। और इसके साथ साथ अगर इनको चीफ जस्टिस बना भी दिया जाए 26 अक्टूबर को, ये बन भी जाएं, तो उस आइनी तरमीम के नतीजे में एक आइनी अदालत बन जाए। सारे इख्तियार इस सुप्रीम कोर्ट से उठाकर उस आइनी अदालत को दे दिए जाएं, ताकि ये अगर चीफ जस्टिस बने भी तो ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हों, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना हो, और इनके पास बड़े महदूद से इख्तियारात हों, अपीलें शपीलें सुनने का, ज़मानतें सुनने का। और जो असल ताकत है वो आइनी अदालत के पास चली जाए और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का हम बंदा बिठा देंगे। तो लेकिन 12 जुलाई का फ़ैसला करने वाले जो 8 जजेस थे जिन्होंने महसूस नशिस्तें पीटीआई को दी थी 12 जुलाई को, और वहाँ से ये बेसिकली फड्डा पड़ा हुआ है कि जनाब उनको लाले पड़ गए हैं इस्टेब्लिशमेंट को और पीडीएम को, कोई हमारे साथ होने क्या जा रहा है, क्योंकि वो इस हद तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जनाब चीज़ें इस हद तक हमारे हाथ से निकल जाएंगी। हालांकि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हमेशा से प्रो पार्लियामेंट जो हैं वो रहे हैं। इन्होंने हमेशा उनके जो फ़ैसले हैं उनसे आपको जो रिफ्लेक्शन है वो जमहूरियत की आपको नज़र आएगी, पार्लियामेंट की नज़र आएगी। भी चंद एक मैं आपको अगर मिसालें दूँ तो 2022 में जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी अदम एतमाद के नतीजे में, तो इन्होंने नैब तरमीम में बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की थी। और क्योंकि इनके सारों के ख़िलाफ़ जितनी भी पीडीएम की लीडरशिप थी, सारों के ख़िलाफ़ नैब के बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे थे मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में, तो इन्होंने उन सारों से ज़ाहिर जान छुड़ानी थी। सबसे पहला काम इन्होंने यही आके किया। और जब नैब तरमीम वो लेकर आए तो उनको चैलेंज कर दिया इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ पे बंदयाल साहब ने एक लार्जर बेंच बनाया, उसकी सरबराही उन्होंने ख़ुद की और फैसला बाद में खान साहब के हक़ में आया। लेकिन उसमें डिसएग्री किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और गालबन 5 रुकनी वो बेंच था और उसमें से 3-2 का फ़ैसला आया था खान साहब के हक़ में।
तो जो डिसएग्री करने वाले जजेस थे जिन्होंने डिसेंट किया मेजॉरिटी से, उनमें मंसूर अली शाह साहब शामिल थे। उनका यही मानना था कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो कानून साजी जो है वो कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखें कि जब सदारती रेफरेंस टेकअप किया इन्होंने, जो काजी साहब हैं, उस पर लार्जर बेंच बनाया, गालबन 8-10 रुकनी वो लार्जर बेंच था, तो उसकी सरबराही काजी साहब ने खुद की, लेकिन उस बेंच में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल थे, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि साबिक वज़ीर आज़म थे, बानी थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। फिर तीसरी मिसाल अगर हम आपको दें जस्टिस मंसूर अली शाह के प्रो डेमोक्रेसी प्रो पार्लियामेंट के हवाले से, तो वो ताहयात अहली ख़त्म करने का केस था, जिसमें बराह रास्त बेनिफिशरी जो थे वो नवाज शरीफ थे, जो कि PMLN के कायद हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं 3 दफ़ा के। उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हुई थी, और इसमें ज़ाहिर है बाकी दीगर लोगों की भी ताहयात नाअहली ख़त्म हुई थी, लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा ज़ाहिर है वो नून लीग को या उनके कायद को हुआ था। तो उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच में भी शामिल थे। लेकिन 12 जुलाई के बाद जो कुछ हुआ, जो कंपेन उनके ख़िलाफ़ चली, और उसके बाद से मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश और काविश की जा रही है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने 12 जुलाई से अब तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। इवन उनके जो हामी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तकरीबन वो 10-11 के करीब कम अज़ कम हैं इस वक्त, जो उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, उनके साथ खड़े हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर वो तमाम के तमाम खामोश हैं, और कोई भी जेस्चर अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं दिया जिससे ये लगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने पत्ते जो हैं वो बिल्कुल सीने के साथ लगा कर रखे हुए हैं और उनको शो नहीं कर रहे। और यही सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो खामोशी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और उनके हामी जजेस की। ये खामोशी जो है वो ज़हर कातिल बनती जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और PDM की गवर्नमेंट के लिए भी, कि पता नहीं वो क्या कर देंगे। और क्योंकि अगर वो बोलते, कोई तासुर देते, कोई जेस्चर देते, तो उस हिसाब से फिर स्ट्रेटजी बनाते, लेकिन उनकी खामोशी ने इस वक्त बिल्कुल झंझोड़ा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को और PDM की जमातों को, कि ये पता नहीं क्या कर देंगे, ये क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए बार बार पिंच किया जा रहा है, बार बार टीज़ किया जा रहा है कि कोई ना कोई रिएक्शन दें ये जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या दीगर जजेस जो उनके साथ खड़े हैं, कोई ना कोई रिएक्शन तो दें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये किस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से तैयारी भरपूर है, मंसूर अली शाह साहब और उनके कैंप की तरफ से भी, और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की भी भरपूर तैयारी है कि अगर आईनी तरमीम सपोज़ 25 अक्टूबर से पहले नहीं होती और कंसेंसस नहीं होता, बंदे पूरे नहीं होते, और ये इसी ताकत के साथ अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं 26 अक्टूबर को, तो फिर अगर ये छेड़छाड़ करते हैं 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को लेकर, या फॉर्म 45 और 47 इलेक्शन के ऑडिट की, या फॉर्म 45 और 47 की ऑडिट की बात करते हैं, छानबीन की बात करते हैं, कोई बेंच बना देते हैं उस पर और ये कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो फिर जनाब दूसरी तरफ से भी भरपूर तैयारी कर ली गई है। वहाँ पे भी चाहे एमरजेंसी लगानी पड़े या मुल्क में मार्शल लॉ फिर नाफिज करना पड़े, उसके हवाले से भी ये सुनने में आ रहा है कि जनाब तैयारी कर ली गई है। वकला को ऑन बोर्ड ले लिया गया है, मतलब तमाम वकला बरादरी को नहीं, ज़ाहिर जो टॉप नॉच जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह की सूरत हाल में, वो उनको भी, उनके साथ भी इंगेजमेंट जो है वो तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे है। तो यानी हर तरह से इधर से भी तैयारी पूरी है, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या उनके कैंप के मुतल्लिक भी यही मालूमात आ रही हैं कि उनकी भी भरपूर तैयारी है कि अगर गवर्नमेंट ने रजिस्ट किया फर्दर और उनको नोटिफाई नहीं करते या ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से ये आइनी तरमीम कर लेते हैं, तो उसके बाद ये जजेस फिर क्या करेंगे, क्या रिएक्शन देंगे, उसके हवाले से जजेस ने भी अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर ली है, और वो फिर अपना रिएक्शन जो है वो देंगे, और वो रिएक्शन फिर यकीनी तौर पे सामने आएगा। ये आपके सामने ज़ाहिर है ये रखनी थी बात। और उसके बाद जनाब आपको बताएं कि PTM जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है,
वो मंजूर पश्तीन साहब की सरबराही में ये एक मूवमेंट बनी थी और ये पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं, जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, जो रियासत या रियासत के अदारे उनके साथ अगर कोई जबर जुल्म करते हैं, तो ये जनाब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी मूवमेंट और बड़े बड़े इज्तिमा करते हैं। मंजूर पश्तीन साहब हज़ारों की तादाद में लोग इनके साथ होते हैं, इनके जुलूस में हों, या इन्होंने एक मार्च भी किया था उसमें भी बड़ी तादाद शामिल थी, या अगर ये कोई जिरगा करें या कोई जलसा करें तो तब भी बड़ी तादाद, एक मैसिव इनकी प्रेजेंस ऑन ग्राउंड मौजूद है KPK में। और ये 3 रोज़ से ये अमन जिरगा जारी है PTM पे। हाल ही में गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगा दी है इस पे, इसको कालदम उन्होंने करार दिया। लेकिन उसके बाद फिर आप सब ने देखा कि वही मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो कह रहे थे कि जनाब गंडापुर साहब को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको इस्लामाबाद में घुसने देंगे, और तरह तरह की धमकियाँ उनको लगाई जा रही थी। वही नकवी साहब भागे भागे फिर जनाब KPK पहुँचे, पेशावर पहुँचे, वज़ीर-ए-आला हाउस पहुँचे, और वहाँ पे गंडापुर के साथ बैठकर और दीगर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत थी वहाँ की, वो भी और हुकूमत के लोग बैठकर उन्होंने सारा कंसेंसस किया और उन्होंने गो हेड दिया अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप जाएँ, जाके PTM के साथ मुज़ाकरात करें। फिर वो गए, उनके साथ मुज़ाकरात किए, और उनमें ज़ाहिर बुनियादी चीज़ें यही थी कि आपने फ़ौज और जो खुफिया अदारे उनके ख़िलाफ़ को नारेबाजी आपने नहीं करनी, बाकी आपकी जो भी कंसर्न है आप उनको वहाँ पे करें डिस्कस। और ये 3 रोज़ से आज भी तीसरा रोज़ था इनके जिरगे का, और वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और वहाँ पे उन्होंने कोई फैक्ट्स और फिगर भी रखे जब तक इस दहशतगर्दी की जंग के दौरान कितने पश्तून जो हैं वो मारे गए या ज़ख्मी हुए या डिस्प्लेस हुए। तो हज़ारों की तादाद में वो नंबर हैं, वो अनवेरीफाइड हैं डेफिनेटली, लेकिन वो उनके दावे के मुताबिक इस तरह से हुआ है। तो ये ऐसा मैं समझता हूँ कि पुरअमन तरीके से ज़ाहिर जदोजहद ये हर किसी का बुनियादी हक़ है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये हक़ देता है कि आप पुरअमन तरीके से अपनी जदोजहद जो है वो अपने हकूक़ के लिए वो जारी रखें। तो चलते चलते आपको जनाब बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आइनी अदालत के मतलब आए रोज़ नए ख्वाब आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जनाब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था आइनी अदालत का बनाना, वो ख्वाब जो था वो जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि उनकी वालिदा थी और नवाज शरीफ साहब उन्होंने देखा था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चंद दिन पहले कि जनाब ये ख्वाब तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1931 में देखा था कि जनाब आइनी अदालत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। हालांकि पाकिस्तान की करारदाद भी 1940 में आई थी और पाकिस्तान जाकर 1947 में बना, लेकिन भुट्टो बिलावल साहब देख लें कि 1941 के रेफरेंस भी निकाल के ला रहे हैं और पीपल्स पार्टी और उनकी सीनियर क़यादत लुडियाँ डाल रही है कि देखें कैसी रिसर्च है बिलावल भुट्टो की, जनाब देखें कहाँ कहाँ से जनाब पॉइंट निकाल के ला रहे हैं। तो आज जनाब उन्होंने एक नया जनाब इंकशाफ किया कि ये दुराब पटेल जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान, ये जनाब उनका भी आइडिया था कि आइनी अदालत बननी बड़ी ज़रूरी है। तो असल में बिलावल भुट्टो साहब को ये लॉलीपॉप दिया गया है कि जैसे ही ये तरमीम हो गई 63A का फैसला ऑलरेडी मौजूद है कि आप ज़बरदस्ती भी वोट डलवा सकते हैं जिस पार्टी को चाहें, तो आप ये तरमीम करवा दें तो उसके नतीजे में जनाब आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवा देंगे, क्योंकि आपने नून लीग को तो ऑलरेडी 2 दफ़ा वज़ारत उज़्मा दिलवा दी पीपल्स पार्टी ने। अब आपकी बारी है, आप बस ये आइनी तरमीम किसी तरीके से कामयाब करवा दें तो फिर अगले वज़ीर-ए-आज़म आप हैं। और इसी तरह जो ईवान सदर में मौजूद हैं सदर ज़रदारी साहब, उनकी भी ख्वाहिश है कि जनाब मैं जो है अपनी ज़िंदगी में मैं देख सकूं अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए। तो उनकी भी बड़ी शदीद ख्वाहिश उनको भी आई हुई है कि जनाब बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बन जाए मेरी ज़िंदगी में। और क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा अगर तरमीम हो भी गई तो, क्योंकि बाप सदर और बेटा वज़ीर-ए-आज़म ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में अभी तक हुआ तो नहीं है। अभी आप देखें ना कि भतीजी वज़ीर आला है और चचा वज़ीर-ए-आज़म, ये तो है, लेकिन क्या इससे पहले बल्कि जो हमज़ा शहबाज थे वो वज़ीर आला थे और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, ये भी तारीख़ ने देखा है। लेकिन क्या बेटा सदर और बेटा वज़ीर-ए-आज़म और बाप सदर ये पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान की तारीख़ में, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं? अभी बिलावल साहब के लिए भी बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। तो इस आइनी तरमीम को लेकर भी बहुत से भी चैलेंजेस मौजूद हैं। और इस आइनी तरमीम का आप समझिए कि बुनियादी जो मेन पॉइंट है या मगज़ है इस सारी आइनी तरमीम का, वो असल में ख़ुद जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनकी अपनी एक्सटेंशन का मामला है। वो ख़ुद चाहते हैं एक लंबी एक्सटेंशन उनको मिले। ये सारा खेल इसीलिए आइनी तरमीम का रचाया गया है।
अब देखते हैं कि इसमें कौन किस तरीके से कामयाब होता है। मंसूर अली शाह साहब वो अपने पत्ते, या उनके जो हामी जजेज़ हैं वो अपने पत्ते कैसे खेलते हैं, और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट परेशान है सारी सूरत हाल में, वो इस सूरत हाल को कैसे मज़ीद टैकल करती है, क्योंकि मुकाबला सख्त और वक्त जो है वो कम है। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।